अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमाना है कि जो इंसान रात को ये आजमा कर देखे कि जो भी रात को ये अमल करता है, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा ये अमल करके सो जाता है, फिर सुबह आंख खुलते ही हर नामुमकिन काम उसका मुमकिन में बदल जाता है। एक रात में उसका हर मकसद पूरा हो जाता है। अगर आपका एक रात में ही हर मकसद पूरा हो जाए, इस तरह से हर परेशानी से आपको निजात मिल जाए, हर मामला आपका दुरुस्त हो जाए, हर हाजत आपकी पूरी हो जाए एक रात के अंदर अंदर, कि सुबह आपकी आंख खुले तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी खत्म फरमा दे, तो और आपको क्या चाहिए। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इसमें चंद अहम वाक़यात भी आपसे जिक्र करूंगी जो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की अहमियत को और भी उजागर करते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनने पर आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो पाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि काश मैं किसी मुसलमान के घर में बंधा हुआ एक बकरा होता, कोई मेहमान आता तो वो मुझे ज़िबाह कर देता। इन हजरात को दरअसल अल्लाह के साथ लौ लगी हुई थी, अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक था, एक फिक्र थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हालात में है कि वो रातों को तन्हाई में ऐसे बेकरार होकर रोते थे जैसे किसी छोटे बच्चे को जहरीले सांप या बिच्छू ने काट लिया हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी इनके बारे में ऐसा आता है कि इनकी आहें ऐसी थीं, रात के वक्त में ऐसे रोते थे अपने हुजरा में कि आपकी छत स्याह हो जाती। आपकी अंदरूनी सोजिश का ये आलम था कि आपके इतराफ से भुने हुए गोश्त की बू आती, जिसकी वजह से बाज मर्तबा बिल्ली भी आपके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाना शुरू हो जाती थी। इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आग थी, मगर फरमाते कि काश मैं कोई तिनका होता, काश मैं मोमिन के बदन का बाल होता कि रातों को बेकरार थे। कौन लोग? ये वो लोग जिनको अल्लाह ने जन्नत की बिशारत दे रखी थी। वो लोग रातों को बेकरार होकर रोते। अल्लाह ताला हमें रातों का रोना नसीब फरमाए, क्योंकि जो इंसान रात को ये अमल करता है उसकी तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमा देते हैं, उसके नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देते हैं, हर मकसद उसको हासिल हो जाता है। क्योंकि जब ये उम्मत रातों को रोती थी तो इसको दिन में नहीं रोना पड़ता था, लेकिन आजकल यही हालात हैं कि हम गैरों के आगे हाथ फैलाते हैं, गैरों के आगे तो हम बड़े जो है वो फख्र से बैठकर उनसे मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे कभी मांगने की तौफीक नसीब नहीं हुई। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम इस्तगफार करते रहो अपने परवरदिगार से तो वो गफूर रहीम है, तुम पर कसरत से बारिश भी बरसाएगा, कल्ब सुकून भी होगा, खुदा से मांगने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता है। जो भी अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को, लग़ज़िशों को मुआफ फरमा कर, उसकी खताकारियों को मुआफ फरमा कर, उसके गुनाहों को मुआफ फरमा कर अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ उसकी मेहनत का देखते हुए, उसके इखलास को देखते हुए अल्लाह ताला उसको तौफीक नसीब फरमाते हैं। फिर जो भी ज़बान से निकालते हैं अल्लाह ताला उसकी झोली में डाल देते हैं। क्योंकि फिरौन को भी जो है वो डूबने का मकाम इस वक्त आया था जब उसने जुल्म शुरू किया था, और सबसे बड़ा जुल्म जो है वो ये है कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहरा देना। इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो कि अल्लाह की जात के साथ ही किसी को शरीक ठहरा दे। रूहुल मानी में लिखा जाता है कि फिरौन के पास कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए कि बारिश नहीं हो रही थी और दरियाए नील जो है वो खुश्क हो गया, तो लोग उसको खुदा समझते थे, तो उसको कहने लगे कि इसको जारी करवा दो, क्योंकि तुमने खुद को माबूद
सबूत बतलाया है। तो इसने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, तुम लोग जाओ, कल जो है वो नील जो है वो जारी हो जाएगा। अब रात का वक्त हुआ तो उठा, ताजे शाही अपना पहना और जो नील के किनारे जो पहुंच गया। अब दरिया तो बिल्कुल खुश्क था, उसने जमीन पर अपना ताज रखा और नीचे से मट्टी उठाई और सर में डालना शुरू कर दी। सुनिए इस नालायक की बात, क्या कहने लगा कि ए अहकमुल हाकिमीन, ए रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूँ आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं एक दावा करता हूँ जो मैं जानता हूँ कि मैं उस दावे में गलत हूँ, लेकिन आज तक आपने ही उस दावे को निभाया हुआ है। जाहिर के एतबार से मुझे वैसा ही दिखाते हैं जैसा कि मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप आज भी ये मेरी बात रह जाए, और खुदा तो ऐसों की भी सुनता है। तो अल्लाह ताला ने, अभी वो यही कह रहा था, अल्लाह का दुश्मन था, लेकिन फिर भी जब उसने ये दुआ की, थोड़ी देर में जब उसने अपना ताज उठाया, देखा कि खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है, तो ताज उठाया और घर की तरफ आया और सुबह नील जारी हो चुका था। तो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में हक ताला शानू अगर इस दुश्मन की बात सुन रहे हैं, तो अगर कोई मोमिन गिड़गिड़ा कर यकीन के साथ हाथ उठाकर मांगेगा तो क्या हक ताला शानू उसको महरूम कर देंगे? हरगिज नहीं। हम ऐसे ही हैं, हम कलमा तो पढ़ते हैं, हम ईमान तो रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, लेकिन इसका इकरार सिर्फ जबान से करते हैं। हमारा जिस्म इस अल्फाज से एक मिनट के लिए भी वाकिफ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। हमारी रूह जो है, रूह तक हमारे ईमान पहुंचा ही नहीं है। हमारी रूह के अंदर फिरौनियत समाई हुई है। जबान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है, तो हमारा हशर क्या उन जैसा ना होगा? हमें अल्लाह के हजूर ऐसे पेश होना है जैसे कि बिल्कुल जीरो होकर। तो अल्लाह ताला के आगे इस तरह से गिड़गिड़ा कर रो कर मांगा करें अल्लाह ताला के यहाँ, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े करीब होकर सुनते हैं। जो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी इल्तिजा को बहुत करीब होकर सुनते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जैसे रात के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर रो कर मांगते थे। इस तरह से आपने मांगना है अल्लाह के यहाँ। 2 रकत नफिल पढ़ने हैं, आपने नियत करनी है 2 रकत नफिल सलातो तहज्जुद की नियत आपने करके अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। सिर्फ ये अमल करना है। ये अमल करने के बाद आप रात को सोएं, सुबह जिस भी मकसद के लिए आपने किया होगा, सुबह आंख खुलते ही हर नामुमकिन काम आपका मुमकिन बन जाएगा। एक रात में आपको आपका हर मकसद हासिल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को, सारी जिंदगी की मुश्किलात को अगर आप एक इस्तगफार के जरिए भी हल करवाना चाहें, तो आप अपनी सारी जिंदगी को, सारी जिंदगी की परेशानियों को एक सजदे से, एक इस्तगफार से आप हल करवा सकते हैं। अगर वो सजदा आपने इखलास से किया है, अल्लाह को माबूद मानते हुए किया है, तो खुदा की कसम अगर तौबा और इस्तगफार सारी जिंदगी भी करते रहें और इखलास ना हो, तो आपको वो 1 मिनट के लिए भी फायदा नहीं देगा। क्योंकि हमें अल्लाह के वादों पर यकीन होना चाहिए, और अल्लाह वादा फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो यकीन के साथ रात के वक्त में अल्लाह से मांगे, इस यकीन से मांगे कि सुबह उठूंगा तो मेरी हर परेशानी खत्म हुई हुई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।